हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने शुरू कर लिया था और दरअसल परम्यूटेशन का सही यूज तो 7.3 से शुरू होगा। अभी तो हम नॉर्मल अरेंजमेंट, वैसे परम्यूटेशन का मतलब भी अरेंजमेंट होता है कि परम्यूटेशन कब यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है जब हम किसी नंबर्स की, स्टूडेंट्स की, पर्सन्स की अरेंजमेंट कर रहे हो, किसी भी चीज की आप अरेंजमेंट कर रहे हो, वहां पर परम्यूटेशन यूज होगा। और परम्यूटेशन का एक फार्मूला भी है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो 3.7.3 में अपने आप आ जाएगा। कॉम्बिनेशन, जब कभी भी हमें नंबर सेलेक्ट करने हो, जैसे कि हमारे पास मान लो 1 से लेकर 9 तक के 9 नंबर्स हैं, उनमें से हमें कोई 2-3 सेलेक्ट करने हो, तो इनमें से सेलेक्ट करो। जैसे कि हमारे पास मान लो स्टूडेंट कुछ बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, और उनमें से हमें 2-3 को सेलेक्ट करने हो, तो वहां पर कौन सा क्या यूज होता है? कॉम्बिनेशन यूज होता है। कॉम्बिनेशन का एक अलग फार्मूला है, वो 7.4 या 5 में आएगा, ठीक है, तो उसकी तब बात करेंगे। अभी कल हमने नॉर्मल अरेंजमेंट के तरीके सीखे थे और उसमें लास्ट सम मैंने कहा था कि आप कर लेना। कुछ बच्चों का हो गया होगा, अब देखो इसको कैसे करना था जिनका नहीं हुआ है। तो हम लास्ट यानी कि 6th पे आते हैं। तो ठीक है, इसका सीधा सा मैं आंसर निकाल देता हूं। इसमें क्या है भाई, 5 फ्लैग्स हैं हमारे पास, 5 अलग अलग कलर के 5 फ्लैग हैं, ठीक है। इस तरह से आप मान लो, इस तरह से हमारे पास 5 फ्लैग हैं, ठीक है। बड़े छोटे हो गए, 5 फ्लैग हैं, अलग अलग कलर के हैं। कोई मान लो रेड है, कोई मान लो ब्लू है, कोई येलो है, कोई पिंक है, कोई ऑरेंज है, कुछ भी आप अलग अलग कलर मान सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इनमें से हमें एक सिग्नल बनाना रेल के लिए, जैसे ट्रेन या किसी भी और चीज के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें किसी भी ट्रेन के लिए। जैसे कि देखो, रेड, रेड मतलब क्या होता है, जैसे वो रेल आती है, रेड फ्लैग दिखाते हैं, तो वो रेड का मतलब रोकना है ना, रोकते हैं वो स्टॉप लगाने का। और इसमें कर ग्रीन मैंने नहीं लिया है, ग्रीन भी होता है, ग्रीन का मतलब होता है भाई चलो ठीक है, रास्ता ठीक है। तो हमें यहां पर 2 फ्लैग लेने हैं। ये जो सिग्नल बनाएगा इस क्वेश्चन में, वो 2 फ्लैग एक साथ यूज करने हैं, 2 फ्लैग एक साथ यूज करने हैं। अब आप बताओ, मैं इस फ्लैग की बात कर रहा हूं, इस फ्लैग की 5 में से यहां पर कितने फ्लैग आ सकते हैं? मतलब इस जगह पे, इस प्लेस पे फ्लैग लगाने के लिए मेरे पास 5 फ्लैग हैं। मैं 5 फ्लैग उठाऊंगा और उनमें से कोई एक यहां पर लगा दूंगा। मान लो मैंने जमीन में कहीं पर गाड़ना है, ठीक है, तो एक यहां पर लगा दूंगा, कोई भी एक लगा दूंगा। चाहे मान लो कि मैंने येलो लगा दिया, अगर मैंने येलो यहां पर लगा दिया, अब दूसरे प्लेस के लिए आपके पास कितने फ्लैग बचेंगे? अब मेरे पास 1 2 3 4, तो यहां पर 5 ऑप्शन था, यहां पर 4 ऑप्शन था। इस तरह से आप गुणा कर दो 5 की 4 से और ये 20 आ जाएगा। देखो ये छोटे छोटे सम है, एक एक नंबर के यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक एक नंबर का ही बनेगा इतना छोटा सा सम। लिखना क्या है आपको, क्या लिखना है? नंबर ऑफ फ्लैग्स फॉर 1 पोजीशन, एक पोजीशन के लिए कितने फ्लैग है? 5। नंबर ऑफ फ्लैग फॉर सेकंड पोजीशन के लिए बचेंगे 4। इस बात को समझना। और कल एक बात आई थी रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, वो नंबर्स में देखना है, अभी फ्लैग की हम बात नहीं कर रहे, नंबर्स में, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा अभी जब नंबर्स की बात आती है ना, तब की बात होती है। उस टाइम पे क्या होता है, पहले वाला 5 है तो अगला 5, मैं वो भी समझाऊंगा। फिलहाल इसका आंसर 20 आया। अब ये रिपीटेड नॉन रिपीटेड का क्या चक्कर होता है, देखो ये तो फ्लैग की बात थी। अब मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, 4 5 6 7 8, ये नंबर्स हैं, और मैंने एक 2 डिजिट नंबर बनाना है। मतलब अब की बार भी मेरे पास 2 प्लेस हैं, एक प्लेस यहां पर और एक प्लेस यहां पर। बिल्कुल इसी तरह से सोचूंगा, मान लो यहां पर मैं सोचूंगा यहां पर कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5। पहले वाले पे कितने आ सकते हैं? 5 आ सकते हैं। दूसरे वाले पे कितने आ सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा कि केस रिपीटेड का है कि नॉन रिपीटेड का। देखो जैसे मान लो कि यहां पर मैंने कोई एक नंबर लिख दिया, जैसे मान लो कि 8 लिख दिया, मान लो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। हालांकि मेरे पास कोई ऑप्शन टोटल कितने थे, हम ऑप्शन काउंट करते हैं, ठीक है, हम क्या काउंट करते हैं, ऑप्शन काउंट करते हैं। कितने ऑप्शन थे? 5। भाई मैं 5 में से एक की अरेंजमेंट मैंने यहां पर कर दी, तो मतलब इस प्लेस पे। अब दूसरे के लिए अगर नॉन रिपीटेड है, मतलब 8 एक बार लिख दिया, दोबारा 8 नहीं लिख सकते, फिर तो बचेंगे 4, और 5 मल्टीप्लाई में 4 मतलब 20 आ जाएगा।
लेकिन अगर रिपीट कर सकते हैं, भाई 8 एक बार आया है तो दोबारा फिर आ सकता है, दोबारा फिर आ सकता है, तो 5 के 5 मतलब उस टाइम पे 8 को काटना नहीं है, 8 भी है, दोबारा फिर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो दोबारा उस टाइम पे यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, टोटल मेरे 25 नंबर्स बनेंगे। अगर इसको मैं जनरल तरीके से समझाऊं कि बिल्कुल बेसिक से कैसे जाना है, मान लो हमारे पास 4 नंबर है, मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर के 20 नंबर बनाने, देखो एक तो 45 बन सकता है, 46, 47, 48 बन सकता है ना। अच्छा, और क्या बन सकता है, 56, 57, 58 ऐसे बन सकता है, 67, 68 और 78। कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर बच गए बने। अब दोबारा देखो 45 है तो 54 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 74 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। ये भी तो इन्हीं में से, इन्हीं नंबर का यूज करके मैंने 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। ये देखो, तो 10 ये 20 आया। अब अगर मैं रिपीट कर सकता हूं तो कौन से बच गए, वो 25 आए थे ना, नॉन रिपीटेड में तो 20 आए थे और रिपीटेड में 25 आए थे। वो 5 कौन से ज्यादा नंबर होंगे, वो 5 कौन से ज्यादा होंगे, वो होंगे 44, 55, 66, 77 और 88, है ना। रिपीट कर सकते हैं, मतलब दोनों जगह 4 हो सकता है। तो ये जो केस था ना, ये वाला केस था, इसमें ये भी लेने थे, रिपीट वाले भी लेने थे। 4 4 2 बार रिपीट हो गया, 5 5 2 बार रिपीट हो गया, 6 6 7 2 बार रिपीट हो गया। अब ये तो हमारा बिल्कुल जनरल है, अपने बेसिक मेथड है। और अब हर बार तो ऐसे नहीं कर सकते भाई, हर बार तो ऐसे नहीं कर सकते। ये तो मान लो 5 हैं, मैंने बना दिया। अब मान लो ये 20 होते तो मैं कहां तक बनाता, किस तरह से समझाता। तो उसके लिए हमने फार्मूला ये वाला बनाया है कि जितने भी आपके पास, जितने नंबर बनाना है, इस तरह से आप बॉक्स बना लो। आप सोचो पहले वाले बॉक्स में कितने नंबर आ सकते हैं, पहले वाले बॉक्स में 5 नंबर आ सकते हैं। फिर आप सोचो दूसरे बॉक्स में, मतलब दूसरे प्लेस पर, दूसरी जगह पर कितने नंबर आ सकते हैं। सोचना रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर रिपीट नहीं कर सकते तो एक कम कर देना, और रिपीट कर सकते हैं तो फिर एक भी कम मत करना। अब ये फ्लैग वाला है, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। 5 फ्लैग्स हैं, एक फ्लैग मैंने वो लगा दिया, अब वो दूसरी जगह पे कैसे लगाएंगे। तो ये तो हमेशा नॉन रिपीटेड का। देखो कोई भी अगर सामान दे रखा, कोई चीज दे रखी है, अब एक चीज को दोबारा, ये तो नंबर थे भाई, 5 यहां पर भी लिख दो, यहां पर भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब एक फ्लैग 2 बार लिख सकते हैं। अब मैं पर्सन हूं, मैं एक टाइम पे 2 जगह हो सकता हूं, फिल्मों की तरह ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये वाला हमेशा नॉन रिपीटेड का केस होगा। कोई भी चीज दे रखी है, वस्तु दे रखी है, कोई भी, कोई पर्सन है, कुछ भी। ये था बेसिक। आज हम अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अगली एक्सरसाइज जो कि हमारी 7.2 है। और 2 बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपको एक फैक्टोरियल मिलेगा, फैक्टोरियल। जैसे देखो 5 और ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल, आप एक्सरसाइज में देखना, ठीक है। इस तरह से करके थोड़ा सा, ये ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से होता है ना, मतलब ऊपर से थोड़ा सा मोटा, तो जैसे है, हमें तो खैर इतना करके ऐसे लगाना है। अब इसका मतलब सीधा सा है, 5 फैक्टोरियल है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 से लेके 1 तक सारे नंबर की मल्टीप्लाई, 5 से लेके कम करते जाना, 5 4 3 2 1 तक सबकी मल्टीप्लाई कर दी। 5 4 जा 20, 60 और 120, ये मेरा ऑप्शन आया, ठीक है। अगर मैं कहूंगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब 3 से लेके 1 तक, तो कितना हो गया 6। अगर मैं कहूंगा 2 फैक्टोरियल तो 2 मल्टीप्लाई 1, भाई 1 तक लेना है, 2 हो गया। और अगर मैं कहूंगा 1 फैक्टोरियल तो 1 तो 1 ही होता है भाई, 1 ही आ गया, 1 से 1 तक। एक स्पेशल केस इसमें यह है कि इसमें 0 फैक्टोरियल का भी 1 होता है, फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल इसको याद रख लो, ठीक है। क्योंकि आज आपको ये चीजें सीखनी है, फिर कभी आगे जाके कभी न कभी जब आएगा तो मैं बताऊंगा 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैंने कह दिया 10 फैक्टोरियल,
अगर मान लो कि मैं 100 फैक्टोरियल भी लिखता हूं तो उसका मतलब है 100 से लेके 99, 98, 97 कहां तक जाएगा, चलता जाएगा, लास्ट में कहां तक जाएगा, 2 और 1 तक सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये होता है हमारा फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन देखो इसके 7.2 एक्सरसाइज। सम मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा सा पूछेगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रखा है, 1 का 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल मतलब 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक, 1 पे आके स्टॉप लगाना, ठीक है। और अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कितनी होती है, 120 होती है। 120 की 6 से करोगे 720 होगी। 720 की 7 से 8 से मतलब 56 से कर लेना। इनकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई है। सेकंड केस 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4, 3, 2, 1 और 3 क्या होता है, 3, 2, 1। अब तक तो समझ गए होगे। तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस में 6 2 जा 3 2 जा 6 और ये बचा 18। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 4 में से 3 गया, 1 फैक्टोरियल 1 उत्तर आ गया। ये गलत है भाई। कभी भी वैसे फैक्टोरियल माइनस नहीं होता कि 10 फैक्टोरियल हो माइनस का 8 फैक्टोरियल हो, इसको घटा के मैं 2 फैक्टोरियल लिख दूं। ये तरीका क्या है, गलत, ठीक है। आपको 10 फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा। खोल के जो आंसर आता है उसमें से 8 फैक्टोरियल आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके इसका सही सही पूरा पूरा आंसर आएगा। इस तरह से आपको कभी भी ना घटाना, ना जोड़ना, ना मल्टीप्लाई करनी और ना करना डिवाइड, ठीक है। फैक्टोरियल की फैक्टोरियल से आपस में ना जोड़ना, ना घटाना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवीजन नहीं करना। अगर मान लो इस तरह से आया हुआ है 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 2 से कहीं 10 काट दो, बच गया 5 फैक्टोरियल, ना, कभी भी नहीं करना। पूरा खोलना पड़ेगा। ऊपर 10 फैक्टोरियल पूरा खोलना पड़ेगा, नीचे 2 फैक्टोरियल पूरा खोलना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पूछ रखा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। अब देखो अभी अभी मैंने बताया भाई जोड़ नहीं सकते, तो मतलब ये गलत तो है, प्रूव करो इसको। देखो 3 फैक्टोरियल को खोलेंगे 3, 2, 1, 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे 4, 3, 2 और 1, और 7 को खोलेंगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसकी मल्टीप्लाई की 6 आया, इसकी मल्टीप्लाई की 24 आया, और इसकी हमारी कितनी हुई थी 720, 2 3 6 चौके 24 15 120, 720 की 2 से ये आया। तो ये तो देखो 30 हुआ, और वो तो विच इज फॉल्स, ये फॉल्स है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। एक का आंसर 30 आता है, एक का 5040 आता है, तो इक्वल नहीं है, यही हमने करना था। अगला सम लेते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट, हाँ अब देखो ये आया है 8 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन इसी तरह के हैं भाई, क्वेश्चन बहुत इजी हैं। 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या कहा है, ना तो हम डिवाइड में डिवाइड कर सकते हैं, ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं। पूरा मतलब 8 को पूरा लिखो, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक। 6 को पूरा लिखो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और मल्टीप्लाई में 2 को भी लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 1। अब जो आप काट सकते हो उसको काट दो। ये 6, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 3, 2, 1 सारे कट गए। डिवाइड में ऐसे तो काट ही सकते हैं, और 2 से हमने इसको काट दिया, 8 को 4, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। तो देखो इस तरह से आपको सम करना है। अब रही बात, इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। मेरी एक बात को ध्यान से समझना, एक बात को ध्यान से समझना। 8 फैक्टोरियल को क्या मैं 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं?
8 फैक्टोरियल को क्या मैं 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल लिखता हूं? देखो 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 8 7 6 5 4 3 2 1 की मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? 8 तो ये रहा, और 7 फैक्टोरियल क्या होगा? 7 6। मतलब बिल्कुल सही है ये। देखो मेरी बात को समझना, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो अभी बता देता हूं। 8 7 6 5 4 3 2 1। अगर मैं 8 को छोड़ दूं तो ये क्या बन गया? ये 7 फैक्टोरियल बना। अगर मैं 7 को छोड़ दूं तो 6 से लेके यहां तक ये क्या बनता है? ये 6 फैक्टोरियल बनता है। और अगर मैं 6 को छोड़ दूं तो ये क्या बनता है? 5 4 3 2 1। ये 5 फैक्टोरियल बनता है। तो मतलब 8 फैक्टोरियल को मैं 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, या 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, या 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। देखो 8 7 6 और ये क्या बना? 5 फैक्टोरियल। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 5 फैक्टोरियल। इस तरह से आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो इसका बहुत छोटा अगर खोलना है तो 8 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, बाय में 6 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, 2 को तो 2 मल्टीप्लाई, तो यहां से 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल काट दो, ये भी हो सकता है। और 2 से इसको काटा, 4 और 4 7 जा 28 मेरा आंसर आ गया। ये ध्यान रखना, 8 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। इसी तरह से मैंने कहा 20 फैक्टोरियल, तो 20 को मैं 20 गुना में 19 फैक्टोरियल, या जब मुझे जरूरत पड़ी 20 गुना 19 गुना 18, जहां पे आप स्टॉप लगाना चाहते हो स्टॉप लगा दो और फैक्टोरियल लिख दो। आपको 18 पे जरूरत नहीं है, 15 पे जरूरत है, तो आप इसको 16 तक लिखो, 15 तक लिखो और उसके आगे क्या लगा दो? फैक्टोरियल लगा दो। जहां पे आप रुकना चाहते हो, जो आपको काटने की जरूरत है, जैसे मुझे यहां पे 6 को काटने की जरूरत थी, मैंने 6 तक लिखा, फैक्टोरियल लगा दिया, कैंसिल कर दिया। ये बात समझ गए होगे। अब हम बाकी के सम लेते हैं, क्योंकि वहां पे बीच बीच में कुछ बिल्कुल नई चीज है, लेकिन आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। अब देखो हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ सम है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो देखो ये तो 1/6 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दूं। अभी 7 फैक्टोरियल को अभी अभी मैंने लिखा था कि इसको 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। अभी अभी हमने सीखा कि 8 फैक्टोरियल को 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे भी 6 फैक्टोरियल, यहां पे भी 6 फैक्टोरियल, यहां पे भी 6 फैक्टोरियल। जो चीज तीनों में हो वो कभी कैंसिल की है? क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो पूरा 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। 1/7 इज इक्वल टू x/56। इनका एलसीएम लेके आप सोल्व करते हो, तो ये 7 प्लस 1 x/56 कितना हो जाएगा? ये 8/7, और ये 56 इधर हो जाएगा। 56 इज इक्वल टू 7 8 जा 64। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किस तरह से करना चाहो। ये इस तरह से हो जाएगा। फोर्थ सम था। अगला देखते हैं, शायद लास्ट सम ही है। अगला देखते हैं फिफ्थ सम। ये खोलना है। फिफ्थ में n फैक्टोरियल बाय में n माइनस r फैक्टोरियल। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? n की जगह 6 रखो, r की जगह 2 रखो, रख दो भाई। ऊपर 6 रखेंगे तो 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। अब आप पूरा खोल के सीधा तो कैंसिल नहीं कर सकते, 6 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 4। अगर आप पूरा निकालना चाहते हो पूरा लिख दो, वरना इतना भी देखो, इतना भी लिख सकते हो, और अगर पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो। पर एक ही बात है ना, ये है क्या? ये क्या है? ये 4 फैक्टोरियल भी तो है, तो इसको मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ बाय में। नीचे भी क्या है? 4 फैक्टोरियल। ये पूरा कर सकता है। 6 5 जा 30 मेरा आंसर आया, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें जहां पर n की वैल्यू 9 है, ये 9 यहां पर 9 माइनस 5 4 9/4, 9 को लिखेंगे 9 8 7 6 5 4,
और बटे में 4 है, 4 से 4 कैंसिल होके फिर भी क्या बचेगा 98765 की आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इस एक्सरसाइज को आसान सी एक्सरसाइज को आज आप अच्छे से समझ लेना। कल हमारा सही मायने में अच्छे वाले सम तो कल शुरू होंगे परमुटेशंस, जो कि परमुटेशंस समझने वाली एक चीज है और ये आपको मदद करेगी। अगला एक चैप्टर आने वाला है प्रोबेबिलिटी, 11th में भी है 12th में भी है, उसमें ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना। ओके।